हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द टोटल ट्यूटर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रुथ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है P कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू negation P कंडीशनल negation Q कंडीशनल negation P। तो आपको इसको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है और किसके यूज से प्रूफ करना है, ट्रुथ टेबल के थ्रू आपको इसको प्रूफ करना है। मैंने अपने लास्ट के वीडियो में ट्रुथ टेबल बनाने आपको सिखाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए वीडियो। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको कॉमन ढूंढना है। आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ भी जो भी हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, या तो P के साथ यूज हो रहा है या तो Q के साथ हो रहा है। अलग अलग ऑपरेटर्स, अलग अलग कनेक्टिव्स हमने यूज करे हैं, लेकिन किसके साथ यूज करें, P के साथ यूज करें। तो इनपुट कितना है आपका, 2 है। क्या है, P और Q। तो आपके पास जो कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास आएंगी रो। तो आपको कितनी रोज बनानी है, 4 रोज बनानी है। 1 2 3 4। और उन 4 रोज में आपको वैल्यूज लिखनी है। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। आपको 4 डिवाइड बाई 2 करना है। तो 4 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 2। आपको 2 टाइम 0 2 टाइम 1 लिखना है। फिर से आपको 2 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपका क्या आएगा 1। आपको 1 टाइम 0 लिखना है, 1 टाइम 1 लिखना है। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब मैं प्रूविंग का आपका बताती हूँ कि आपको प्रूविंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके हेडिंग्स हैं वो आपको लिख देने। सबसे पहले आपका इनपुट लिखेंगे। अब इनपुट के बाद आपके 2 इनपुट है P और Q। आपने इनपुट लिख दिया। अब क्या लिखेंगे आप, प्रूविंग में जो रिलेटेड है वो लिखोगे। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, P कंडीशनल Q। ये आपको पता है कंडीशनल ऑपरेटर है, तो आपको क्या लिखना है, इसको इकट्ठा P कंडीशनल Q आपको लिख देना है। ठीक है, P कंडीशनल Q लिखना है। आपको क्या करना है, P कंडीशनल Q लिखना है। फिर आपको इक्वल का साइन दिख रहा है, मतलब कि आपको इसको प्रूफ करना है। तो एक आपका कॉलम ये हो जाता है। फिर आपको क्या लिखना है, आपको निगेशन Q दिख रहा है, एक सिंगल ऑपरेटर है, तो आपको निगेशन Q लिख देना है। फिर आपको क्या दिख रहा है, कंडीशनल दिख रहा है। किसके बीच में दिख रहा है, निगेशन P और निगेशन Q और निगेशन P के बीच में। तो आपको इनको अलग कॉपी कर देना है। लेकिन आप इसको तब तक नहीं बना सकते हो जब तक आपके पास निगेशन P नहीं हो। तो आप निगेशन P के लिए एक अलग सा बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने इनपुट लिखने हैं। उसके बाद जितना भी आपको प्रूविंग में दे रखा है वो लिखना है। सबसे पहले आपको P कंडीशनल Q दे रखा है वो आपको लिखना है। फिर आपको दिख रहा है निगेशन Q लिखना है। फिर आपको क्या दिख रहा है, निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P, तो आपको वो लिखना है। लेकिन ये आपका तब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको निगेशन P ना लिखें, तो आपको यहाँ पर निगेशन P भी लिखना होगा। अब देखते हैं इस पर। आपको सबसे पहले आपने हेडिंग बना दी, आपने इनपुट में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपको सबसे पहले क्या दिखा, ये आपने फिल कर ली होंगी 0 1। अब आपको P कंडीशनल Q दिखा। अब P कंडीशनल Q आपको दिखा, तो P आपके पास मौजूद है, Q आपके पास मौजूद है। इनको देखकर P कंडीशनल Q की आपको टेबल लिखनी है। क्या कंडीशन थी कि जहां P ट्रू होगा वहां Q ट्रू होगा, जहां P ट्रू नहीं होगा वहां Q ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो ये आपने कंडीशन बना दी। यहाँ पर P क्या है, फॉल्स है, तो Q ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, सही है। यहाँ पर P फॉल्स है तो आपका कुछ भी हो सकता है Q। यहाँ पर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना था, लेकिन यहाँ पर 0 है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। जहाँ P ट्रू है वहां पर Q ट्रू है। तो ये आपकी एक टेबल बन गई। अब आपको क्या दे रहा है, आपको करना है निगेशन Q। तो निगेशन आपको पता है सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट के साथ होता है। निगेशन करना है किसका, करना है P का, सॉरी Q का। तो आप बाकी सारे जितने भी ये आपको कॉलम्स दे दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, इन सबको भूल जाना है। आपको बस 2 कॉलम्स को देखना है, एक Q वाले को देखना है और आपको इसको देखना है। आपको बाकी सारे के सारे कॉलम्स जितने भी दे रखे हैं उन सबको आपको भूल जाना है। बस इन दोनों कॉलम्स को आपको देखना है। तो इन दोनों कॉलम थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ।
आपको सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम्स को देखना है, एक क्यू को देखना है और निगेशन क्यू को देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। अब आपको पता है क्या होता है, निगेशन में अपोजिट हो जाता है। अपोजिट कैसे होता है, जीरो का क्या बन जाता है, वन, और वन का क्या बन जाता है, जीरो। तो यहाँ पर क्यू पर नीचे क्या लिखा था, जीरो, तो आपको क्या लिखना है, वन। यहाँ पर वन लिखा है तो आपको क्या लिखना है, जीरो। यहाँ पर जीरो लिखा है तो अपोजिट क्या होगा, वन। ऐसी वन लिखा है तो अपोजिट क्या होगा, जीरो। तो आपकी निगेशन क्यू की प्रॉपर्टी आ गई। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, निगेशन पी करना है। निगेशन पी में आपको बाकी सारे कॉलम्स को भूल जाना है, जितने भी ये बीच के कॉलम्स हैं इनको आपको भूल जाना है। सिर्फ आपको दो कॉलम्स को ध्यान रखना है, एक आपको ध्यान रखना है पी और एक आपको ध्यान रखना है निगेशन पी को। अब आपको अपोजिट करना है, जीरो का क्या बन जाएगा आपका वन, जीरो का क्या बन जाएगा आपका वन, वन का आपका क्या बन जाएगा जीरो, वन का आपका क्या बन जाएगा जीरो। सिर्फ निगेशन पी में आपको पी को देखना है। अब आपके ये सारे के सारे बन गए हैं, तो अब आप क्या बना सकते हो, अभी तक आपके पास कितने कॉलम्स रेडी हैं, आपके पास ये रेडी है, आपके पास ये रेडी है, आपके पास ये रेडी है। अब इन दोनों को देखकर आप ये वाला कॉलम बना सकते हो। कंडीशन की, कंडीशनल की कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड वाला जो होता है वो भी ट्रू होता है, और अगर फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड वाला ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। तो आपको वही ध्यान रखना है, आपको ये नहीं सोचना कि पी और क्यू था, वो आपका ऑर्डर इस बेस पर होता है कि एरो से पहले कौन है और एरो के बाद कौन है। तो एरो से पहले क्या है, क्यू, तो जब जब क्यू ट्रू होगा तब तक एरो के बाद वाले पार्ट को भी ट्रू होना होगा। तो यहाँ पर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये आपका सही है। ये आपका फर्स्ट वाला फॉल्स है, तो दूसरा ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ट्रू है लेकिन सेकेंड वाला फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसमें आपका फर्स्ट वाला फॉल्स है तो दूसरा वाला फॉल्स और ट्रू कुछ भी हो सकता है। ये आपकी टेबल बन गई है। अब आपको सारी टेबल, आपने कॉलम सारे के सारे फिल कर दिए हैं। अब आप देखिए कि आपको डेरिवेशन में प्रूफ क्या करना था। आपको डेरिवेशन में कौन कौन से कॉलम्स को प्रूफ करना था, पहले उनको अंडरलाइन कीजिए। आपको ये वाला कॉलम देखना था और ये वाला। अब आप इनके टू टेबल्स को मैच कीजिए। यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, तो ये आपका ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस और देखेंगे, बिल्कुल सेम ग्राउंड पर हैं। आपके कितने इनपुट हैं, आपके दो इनपुट हैं, एक है एक्स और एक है वाई, तो आपने ये बना लिया। उसके बाद आपको देखो क्या दिख रहा है, आपको ये वाला ऑपरेटर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक्स प्लस वाई, फिर बाहर क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट बनाओगे। दूसरी साइड आपको क्या दिख रहा है, पहले आपको एक्स कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट, इसको निगेशन को कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, तो आप एक्स का निगेशन ड्रॉ करोगे। फिर आपको डॉट दिख रहा है, एंड दिख रहा है, आपको एंड करना है, लेकिन आपको वाई निगेशन भी दिख रहा है, निगेशन ऑफ वाई, तो आप निगेशन ऑफ वाई भी बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई, एक्स और वाई की आपको क्या करनी है, टेबल को ड्रॉ करना है। एक्स और वाई की कंडीशन क्या होती है, एटलीस्ट वन ट्रू, तो आपका ट्रू हो जाता है। यहाँ पर दोनों जीरो है तो जीरो होगा, यहाँ पर एक वन है तो वन हो जाएगा, यहाँ पर भी एक वन है तो वन हो जाएगा, यहाँ पर दोनों वन है तो वन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपका ये कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, आपको बस बाहर देखना है कि कॉम्प्लीमेंट है, अंदर जो भी चीज होती है उसका हमें क्या करना होता है, अपोजिट करना होता है। तो ये जो टेबल है इसका मैं क्या करूंगी, अपोजिट, जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो, वन की जगह जीरो, वन की जगह जीरो, ये मेरी टेबल आ गई। अब मुझे क्या करना है, x का कॉम्प्लीमेंट करना है। x का कॉम्प्लीमेंट, x मेरे पास ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जहां जहां x में जीरो है वहां वहां क्या आ जाएगा, वन,
तो क्या आ गया, x की जगह मेरे पास 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, y का कॉम्प्लीमेंट करूंगी। मुझे y का कॉम्प्लीमेंट करके बताइए, सही है। y में क्या लिखा है, 0, 0 की जगह क्या आ गया 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। अब आपको क्या कर देना है, दोनों का एंड कर देना है। एंड क्या होता है, ऑल 1 तो 1 होता है, ऑल 1 तो 1, बाकी सारे में आपका 1 एक ही बार है, तो आपको क्या आ जाएगा 0। आपको इक्वल में क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को इक्वेट करना है। तो 1 0 0 1 0 0, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और 5 नंबर के आराम से आ जाते हैं एग्जाम्स में। अब आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी है। आपके पास वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है मेरे पास, 2 वेरिएबल है ए और बी। तो 2 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, फिर 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। ए मुझे दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए ऑलरेडी दे रखा है। फिर आपको क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है। फिर आपको क्या दिख रहा है, ए प्लस बी। तो मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस बी अलग लिख दिया। जितना हो सके आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितना हो सके आपको स्मॉलर पोर्शंस को एक बारी में लेना है। तो ए प्लस बी लिख दिया। फिर क्या था, डॉट था, तो ए डॉट ए प्लस बी। अब क्या करना है, ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी आप ये ड्रॉ कर चुके हैं हम कई बार और ऑपरेशन का। फिर आपको क्या करना है, ए डॉट ए प्लस बी। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना है हमको, मेरा यहाँ पर ए दे रखा है, मेरे यहाँ पर ए प्लस बी आ गया है और डॉट। तो मुझे इस वाले को और इस वाले को देखना है। जहां अगर दोनों के दोनों 1 होंगे तो 1 होगा, वरना क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो क्या आएगा 0। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या आएगा 0। यहाँ पर दोनों 1 आ गए तो क्या होगा 1। ऐसे यहाँ पर भी दोनों 1 आ गए तो क्या होगा 1। तो ये आपका 0 0 1 1 0 0 1 1 ए से मैच करता है। तो आपका यहाँ पर प्रूव हो चुका है। तो ये प्रूविंग के क्वेश्चंस थे, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी क्वेरीज ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।